हेलो। हाँ सागर। हाँ बोल रोहित। हाँ मैं कह रहा था तू मेरे साथ ही ऑफिस चल लेना बाइक पे। अरे वो तेरी बाइक, वो बाइक नहीं है, वो खटारा है, खटारा। अरे नहीं यार, वो तो पुरानी बात हो गई यार। अब ठीक है मेरी बाइक। अरे रहने दे यार, पिछली बार भी तू लेकर साथ में गया मुझे, 2 किलोमीटर पैदल घसीटा। रहने दे भाई, मैं सिद्धू के साथ उसकी कार में चला जाऊंगा। अरे नहीं, अरे सुन। हेलो हेलो। साला मेरी बाइक को खटारा बोलता है। सब पापा की गलती है। ये किराए का मकान और ये खटारा बाइक। बेटा रोहित, आज सुबह इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो बेटा? आप नहीं पूछो तो अच्छा है पापा। आपकी वजह से ही जल्दी जाना पड़ रहा है मुझे। क्यों, क्या हो गया बेटा? और क्या पापा, अभी जाऊंगा ना अपनी खटारा पे। पापा आपका स्वाभिमान, आपका जमीर। अरे पापा, वो सिद्धू के पापा को देखो, वो भी टीचर थे ना आपके साथ। आज वो आलीशान ढंग से जी रहे हैं और हम रह रहे हैं यहाँ किराए के मकान में। पापा आपने हमेशा हमेशा अपने उसूलों को फॉलो किया कि मैं किसी बच्चे से कोई वो फीस नहीं लूंगा, कभी शिक्षा को नहीं बेचूंगा। और मैं तो कभी वो किसी बच्चे के पास कोई पढ़ाई की किताब नहीं होगी तो उसे किताब ला ला के दूंगा, उसे फ्री में पढ़ाऊंगा। अरे हमें क्या मिला पापा? ठेंगा मिला, ठेंगा। सत्युग नहीं है पापा, ये कलयुग है, कलयुग। और अब बाकी सब चीजें छोड़ो, अब सिर्फ ट्यूशन की फीस ले लेते ना तो भी हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे पापा आपके साथ वालों को देखो कहां से कहां पहुंच गए। कपूर साहब को देखो, 2 लग्जरी गाड़ियां, 2, और हम वही किराए के मकान। अरे पापा क्या काम आया आपका ये स्वाभिमान, आपके ये उसूल? कुछ काम नहीं आया। और मेरे लिए आपने किया क्या पापा? ये बताओ, मेरे लिए क्या किया आपने? बेटा, फूल मुरझा जाते हैं, उसूल नहीं मुरझा जाते। मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अरे पापा, पालना पोसना पैदा करना वो कुछ करना नहीं होता, ये तो जानवर भी करते हैं ना। आपने मेरे लिए क्या किया, अलग से क्या किया बताओ मुझको। रोहित, रोहित, ये क्या बकवास किए जा रहा है? बोलने से पहले सोच तो ले कि तू क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है। तेरे पापा इस घर में सबसे बड़े हैं, भूल गया है क्या? तो याद रख, इन्होंने अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियों तक का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। एक बड़े भाई का जो फर्ज होता है ना, वो इन्होंने पूरा किया। यहाँ तक कि इन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए गांव की अपनी जमीन तक गिरवी रख दी। अरे तो मेरे लिए क्या किया माँ? क्या किया? बेटा, जब तू छोटा था, बहुत बीमार हो गया था, तब तेरे पापा रात रात भर जागते रहे। क्यों? क्योंकि वो तुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने तेरी परवरिश की, तुझको पढ़ाया लिखाया, तेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया। क्यों? तुझे बहुत प्यार करते हैं इसलिए। पर तू वो सब भूल गया, सब भूल गया, और आज अपने पापा से कह रहा है कि आपने किया क्या है? अरे तो जो किया उनके लिए किया ना, उनकी तो लाइफ सेटल हो गई। हमारा क्या, हम तो रह रहे ना किराए के मकान में। बड़े आए मेरे पापा राजा हरिश्चंद्र। रोहित, रोहित, रोहित बेटा, अरे शारदा, देख मेरा बेटा बगैर टिफिन ऑफिस चला गया। जल्दी से टिफिन बना, मैं उसको जाकर दे के आता हूँ, वो दिन भर भूखा रह जाएगा। तो क्या हुआ? वो आपको इतना कुछ सुना के चला गया और आप उसकी चिंता किए जा रहे हो। अरे भाग्यवान, तू समझेगी नहीं, वो मेरी औलाद है। मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। जल्दी से जाके टिफिन तैयार कर, मैं उसको जाके दे के आता हूँ। आपको पता है उसका ऑफिस यहाँ पास में नहीं, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, और बाहर इतनी गर्मी है, कितनी तेज धूप है, कैसे जाओगे आप? कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, तू जल्दी से टिफिन तैयार कर दे। ठीक है।
चेहरे पर मुस्कान लिए वो कभी न खोए आपा। सच पूछो तो भैया ऐसे ही होते हैं पापा। मेरे पापा तेरे पापा सबके पापा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मेरे बेटे को टिफिन देना है भाई। अभी सर की मीटिंग चल रही है, बाहर चलो, बाहर चलो, चलो बाहर चलो। ड्राइवर, गाड़ी रोको, 1 मिनट, गाड़ी रोको। आप गोपाल जी सर है ना? हाँ। आपने मुझे नहीं पहचाना मास्टर जी? नहीं बेटा, मैं आपका वही स्टूडेंट मास्टर जी, जिसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे मास्टर जी। उस समय आपने मेरे सर पे हाथ रखा था मास्टर जी। मैं विकास मास्टर जी, विकास, विकास मास्टर जी, याद करो। अरे क्यों रो रहा है बेटा? क्या हुआ? मुझे भी पढ़ना है, पर मेरे पास किताबें नहीं है, फीस देने के पैसे भी नहीं है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है विकास। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किताबें भी दूंगा, तेरे को पढ़ाऊंगा भी और तुझे खूब होशियार बच्चा बनाऊंगा। बिल्कुल चिंता मत करना। और बेटा बिल्कुल चिंता मत करना। तू विकास है? हाँ मास्टर जी, हाँ मास्टर जी। सर, ये क्या? आज आपकी बदौलत मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं मास्टर जी। आज मेरे पास 4-4 गाड़ियां हैं, 4-4 फैक्ट्रियां हैं, 4-4 बंगले हैं। ये सब आपकी बदौलत है मास्टर जी। नहीं तो मैं आज दर दर की ठोकरें खाता फिरता मास्टर जी। मैं आपके गांव भी गया था मास्टर जी, पर पता चला आप वहां नहीं है। आपने वो गांव छोड़ दिया, वो मकान छोड़ दिया मास्टर जी। मेरा सौभाग्य देखो मास्टर जी, आज मेरे गुरु मेरे सामने खड़े हैं, और वो भी मेरे फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं मास्टर जी।
ये जो भी है, आज जो भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये सब आप ही का दिया हुआ है मास्टर जी। हाँ, आप अंदर आइए मास्टर जी, आप अंदर आइए। आज जो कुछ भी है इन्हीं की बदौलत है। आइए मास्टर जी। रोहित, तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही है। काम नहीं करना, छुट्टियां ज़्यादा लेना, बॉस ने मुझे बोला है। सॉरी सर। या तो अच्छे से काम करो, नहीं तो इस्तीफा देकर चले जाओ। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आई विल गिव माय बेस्ट। ओके। आइए मास्टर जी, आइए। अरे बॉस, वापिस कैसे आ गए? इनके साथ कौन है? सर मैं 1 मिनट में आता हूं सर। आइए मास्टर जी, यहां बैठिए। नहीं बेटा, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार सिर्फ तेरा है बेटा। अरे मास्टर जी, इस कुर्सी पर किसी का हक है तो वो सिर्फ आप ही का ही है मास्टर जी। मैं क्या था मास्टर जी, मैं तो हर क्लास में फेल होता था। अगर आपने मुझे शिक्षा नहीं दी होती तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। अगर उस समय आपने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा होता तो आज मैं इस काबिल कभी नहीं होता, इस कुर्सी का हकदार कभी नहीं होता। इसलिए इस कुर्सी के असली हकदार आप हैं मास्टर जी, आप हैं। नहीं बेटा, मैं नहीं बैठ सकता। तेरी हर बात सही है, लेकिन यहाँ बैठना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं मर सकता हूँ बेटा, लेकिन उसूल नहीं तोड़ सकता बेटा। इस कुर्सी पे बैठने का हकदार तू ही है। अगर मुझे फीस ही लेनी होती बेटा तो मैं उन दिनों में ही ले सकता था, लेकिन वो मेरे उसूलों के खिलाफ थी और मैं उसूल नहीं तोड़ सकता बेटा। कोई बात नहीं मास्टर जी, मैं आपके लिए कुर्सी अपने पास रख लेता हूँ मास्टर जी। आइए आइए। अरे बेटा, आप यहाँ बैठिए मास्टर जी, आप यहाँ बैठिए। आइए बैठिए, यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए आप। मैनेजर, माला लेके आओ। आज मुझे पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? नहीं, आज जो भी है बस आप सर पे हाथ रखिए। बस ये आप ही के आशीर्वाद से है, आप ही के आशीर्वाद से है। अरे मास्टर जी, ये टिफिन किसके लिए? बेटा, तेरे ऑफिस में मेरा बच्चा काम करता है। आपका लड़का हमारा ऑफिस में काम कर रहा है? हाँ। क्या नाम है? रोहित। मैनेजर, रोहित को बुलाइए। जी सर। रोहित आ रहा है। रोहित, इधर आओ। रोहित, तुमने बताया नहीं कभी? सर। रोहित, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पापा कितने महान व्यक्ति हैं। तुझे पता है, जब मैं बहुत गरीब था, मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, तब तुम्हारे पापा ने मुझ पे आशीर्वाद रखा तो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। अरे रोहित, तू तो बहुत किस्मत वाला है कि मास्टर जी जैसी महान हस्ती तुम्हारे पापा है और तुम इनके बेटे हो। आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से हूं। बड़े बड़े उद्योगपति, इंजीनियर, डॉक्टर, मिनिस्टर सभी को तुम्हारे पापा ने पढ़ाया है, तो आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मास्टर जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता मास्टर जी, कभी नहीं भूल सकता। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ बना रहे। तू इसी तरह जीवन में तरक्की करता रहे बेटा, बस यह आशीर्वाद देता हूँ। रोहित को टिफिन देने आया था, अब मैं चलता हूँ बेटा। अरे मास्टर जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं मेरे बेटे, मेरे पास मेरा साधन है। मास्टर जी, कभी तो हमें भी सेवा का मौका दो मास्टर जी। बेटा, अगर सेवा ही करनी है तो उन बच्चों की सेवा कर जिनके पास पढ़ने के लिए फीस नहीं है। उनको पढ़ा लिखा और होशियार बना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी बेटा। जैसी आपकी आज्ञा मास्टर जी।
मैं आपकी बात को कभी नहीं टालूंगा। आइए मास्टर जी। मैनेजर साहब, यस सर। आज से आप दिल्ली वाली कंपनी संभालेंगे। यस सर। और रोहित सर, आज से तुम इस कंपनी के जनरल मैनेजर हो। तुम्हें तुम्हारे पापा की तरह ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखना है। ओके सर। और इस कंपनी को आगे ले जाना है, खूब आगे ले जाना है। ध्यान रहे, ये पोस्ट मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की वजह से दे रहा हूं, क्योंकि जीवन में उन्होंने हर इंसान को आगे लाने में मदद की है। तुम्हें भी इस कंपनी को खूब आगे ले जाना है सर। ठीक है, तो अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना। ओके? श्योर। थैंक यू सो मच सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अरे पापा, पालना पोसना पैदा करना वो कुछ करना नहीं होता, ये तो जानवर भी करते हैं ना। आपने मेरे लिए क्या किया, अलग से क्या किया? बैठो बैठो बैठो। अब से ये जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। माँ, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या हुआ रोहित? माँ, आज पापा की वजह से मुझे बॉस ने कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया माँ, जनरल मैनेजर। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ माँ, अब हमारे पास सब होगा माँ, सब, गाड़ी बंगला पैसे सब होगा माँ। मगर माँ, मैंने आज सुबह पापा को कितना भला बुरा कह दिया। कोई बात नहीं बेटा, तेरे पापा तेरी बातों से बिल्कुल नाराज नहीं है। तू छोटा है, नादानी में तेरे से गलती हो गई, फिर भी जा बेटा, अपने पापा से माफी मांग ले। हाँ माँ, मैं पापा से माफी मांग लेता हूँ माँ। पापा, पापा, आज आपकी वजह से मुझे कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया गया, बट आई एम सॉरी पापा। पापा, पर मैंने आपको आज कितना भला बुरा कहा ना। पापा, 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 माँ, पापा को क्या हुआ? पापा, 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 उठो ना पापा, प्लीज पापा, उठो ना पापा, ये क्या हुआ पापा? आपने आंखें क्यों बंद कर ली पापा? पापा आंखें खोलो पापा, मैं आपके उसूलों पे चलूंगा पापा। आप एक बार उठ जाओ पापा, प्लीज पापा, प्लीज। पापा, पापा, मैं आपकी बात समझ गया पापा, आपने सही कहा था, फूल मुरझाते, उसूल कभी नहीं मुरझाते पापा, उसूल कभी नहीं मुरझाते पापा, पापा, उसूल कभी नहीं मुरझाते शरीर में पापा, शरीर में तो आत्मा नहीं बनती पापा, 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 मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगा पापा। पापा, मैं आपकी हर बात मानूंगा पापा, मैं हर बच्चे को पढ़ाऊंगा, उसे अच्छी शिक्षा दूंगा पापा, उसे संस्कार दूंगा, हर गरीब बच्चे की मदद करूंगा पापा। आप मेरा हौसला हो पापा, ऐसे क्या कर रहे हो? उठो पापा, 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 आपका प्यार उस चांद की तरह है पापा, जो हमेशा साथ होता है,
लेकिन उसका एहसास रात के अंधेरे में होता है बाबा। बाबा बाबा उठ जाओ बाबा, प्लीज बाबा उठ जाओ बाबा, मुझे एक बार गला लगा लो मास्टर जी। पापा। मेरे पापा तेरे पापा सबके पापा, मेरे पापा